डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं डॉक्टर नीरज खन्ना जी के साथ। आप वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, हम ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक हैं। तो डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और श्रोताओं का भी अभिनंदन, नमस्कार, स्वागत जी। प्रणाम। हमारे प्यारे श्रोताओं को मैं अपने दिल की भावना ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब हम आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आपसे मुखातिब होने के लिए आए तो बहुत से हमारे जो आकाशवाणी में ही अपनी सेवा देते हैं ऐसे लोगों ने भी हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा की। और एक भावुक क्षण भी आया जब एक हमारे प्रशंसक ने बताया कि उनकी माता जी हमारे हर कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनती थी। वो जब अस्पताल में भर्ती थी तो मेरी आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि यही वाले डॉक्टर साहब किसी को देखने आए हैं और उनको हमारा नमस्कार जरूर कहिएगा, उनसे जरूर मिलवाइएगा। तो ये कुछ ऐसे क्षण हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हृदय में अमृत या पीयूष की बूंदें आ गई हों और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सैकड़ों सूर्य का उदय हो गया हो। या हम ऐसे कहते हैं कि हम जो आपके साथ अच्छी बातें बोल पाते हैं वो इन्हीं माताओं के आशीर्वाद से बोल पाते हैं जी। और हमें ऐसा लगता है कि आपके जो भाव होते हैं, आपके जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे लिए निश्चित रूप से ऊर्जा का स्रोत होती है। बिल्कुल। और एक माँ का स्नेह, एक माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है हमारी प्रगति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, और हमको बड़ा एक संबल देता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे आशीर्वाद ही हमारे कार्यक्रम की माँ है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, माँ की बात आपने की है, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, हम ये कर सकते हैं, तमाम बातें होती हैं और उनको अमली जामा पहनाए जाने का प्रयास भी होता है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचता है ये देखने वाली बात होती है। इस अवसर पर आपने भी जरूर कुछ सोचा होगा, क्या भाव है आपके मन में विश्व महिला दिवस को लेकर? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे मकान जो है वो एक एक ईंट की जुड़ाई से बनता है और दीवारें खड़ी होती हैं, एक मजबूत बढ़िया सुंदर मकान बनता है। तो हम देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनका सशक्तिकरण हो, ये बातें करने से पहले क्यों ना ये बातें करें कि हमारे परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या है ना। हमारे घर में जो हमारी अपनी माता बहनें हैं, बुआ हैं, चाची हैं, उनकी स्थिति पे हम बातें गौर करें। हमारे घर में जो गृह सेविका हैं, कार्यालयों में जो स्वच्छता सेविका हैं, उनके बारे में थोड़ा विचार कर लें। अगर हम घर परिवार में, अपने कार्यालय में, हमारे इर्द गिर्द जो मातृशक्ति है, जो भगिनी शक्ति है, उसके बारे में अच्छा विचार रखते हैं, किसी भी स्थिति में उनका शोषण ना हो। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत पानी भरें लेकिन बाल्टी में छेद है तो वो नहीं रुकेगा। हम महिलाओं के बारे में उनको ये अधिकार मिले, वो अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, ये बातें करने से पूर्व ये देख लें कि उनका कहीं भी किसी स्तर पे उनको आत्मिक आघात ना हो, उनका भावनात्मक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से किसी प्रकार का शोषण ना हो। क्यों ना हम यह संकल्प अपने घर से ही लें ना। उसके लिए मेरे हृदय में ये एक बात आती है कि एक छोटी सी बात है कि जो महिलाएं हमारे जीवन में किसी भी रूप में जुड़ी हुई हैं,
हम उनका जब नाम लेते हैं तो उस नाम में एक महत्वपूर्ण रिश्ते को अगर जोड़ दें, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई महिला काम करती है, उसके बेटे का नाम राजू है जी। तो हम उस महिला का नाम सुषमा क्यों बुलाएं? जी। हम ये क्यों ना बोले कि राजू की माँ कहाँ है ना? तो जैसे ही मेरे मुंह से माँ शब्द निकलता है ना, हमारे भाव, हमारा व्यवहार सब अपने आप संतुलित हो जाता है। जैसे हम जोर से बोलते हैं वंदे मातरम, तो हमारे अंदर गजब की ऊर्जा आती है। बिल्कुल। तो वैसे जो हमारे घर परिवार में लोग अपने किसी रूप में सेवा दे रही हैं, तो हम क्यों ना बोलें कि राजू की बहन आज काम करने नहीं आई है, या जो मोहन की माँ आज कैसी है ना? जी। हम माँ के और बहन के रिश्ते से उनको अगर जोड़ेंगे तो कभी हम उनका अपमान नहीं करेंगे, कभी उनका शारीरिक मानसिक शोषण नहीं होने देंगे। उसके बाद की जो चीजें हैं वो बात की है ना? जी। वो पहले कहानी यहीं से शुरू होती है। और घरों में भी हम बहुत अंग्रेजियत ना लेके आए है ना? हम किसी भी आदमी को पुकारने के लिए मिस और मिसेस है ना, मैडम की तुलना में अगर इन रिश्तों के माध्यम से उनको याद करेंगे, हम रिश्तों से जोड़ के बुलाएंगे तो हमारी भावना और अपने आप अच्छी होगी और हम उनके सम्मान का हमेशा ख्याल रखेंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बात भले कितनी ही छोटी है, दिल को छू जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, डायबिटीज की बात हम तो इस कार्यक्रम में हमेशा करते हैं। डायबिटीज होने के बहुत सारे कारक हैं जो आप श्रोताओं तक बराबर पहुंचाते रहते हैं, उनको जागरूक करते रहते हैं। एक कारक की चर्चा बड़ी सुनी जाती है कि जो आत्मसंतुष्टि का भाव है वो भी एक बड़ा कारक हो सकता है। कहाँ तक सही है ये? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। यद्यपि हम लोग जब मधुमेह के इलाज की चर्चा करते हैं तो पत्रिकाओं में, रेडियो में है ना, विशेष व्याख्यान में यही बात की ज्यादा चर्चा होती है कि मधुमेह का रोगी अनुशासित रहे, वो अच्छे से व्यायाम करे, अच्छे से भोजन करे, अच्छे से क्रियाशील रहे है ना, समय पे दवा लेता रहे, समय से जांच पड़ताल कराता रहे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरा 26 वर्ष का अनुभव धीमे धीमे अब परिपक्वता पे पहुंच रहा है। हमको ऐसा लगता है कि सभी रोगी ठीक होना चाहते हैं जी, सभी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं जी। कोई एक ऐसा कारण होता है जिसको हम ढूंढ नहीं पाते हैं, वो होता है कि व्यक्ति अपने किस परिवेश में रह रहा है ना जी, और उसका पारिवारिक ढांचा कैसा है ना? हमने अपनी चिकित्सा के प्रोटोकॉल में अर्थात चिकित्सा के नियम में इसको शामिल नहीं किया है ना? हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा है कि डायबिटीज के रोगी को जब आप देखें तो सपरिवार देखें। हम शादी विवाह में लोगों को बुलाते हैं तो लिखते हैं विद फैमिली है ना? अब हमने एक नया काम करना शुरू किया है कि हम मधुमेह रोगी को विद फैमिली देखते हैं ना, उनके बच्चे वाइफ के साथ देखते हैं। यद्यपि ये अटपटा लगता होगा, लेकिन उदाहरण सहित आपको समझाना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पूर्व एक पुरुष हमारे पास इलाज करने के लिए आते थे जी। इस बार हमने उनसे कहा कि आप सपरिवार आइएगा, तो उनके मधुमेह के बारे में जब हमने चर्चा की तो उनकी मिसेस बोली कि इनका शुगर डॉक्टर साहब बड़ा ही रहता है ज्यादातर, ये व्यायाम के लिए हम इनका ख्याल रखते हैं, खाने का ख्याल रखते हैं। हमने जब अंदर की बात को अध्ययन किया तो उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है उसकी जिम्मेदारी है, स्कूल में एडमिशन की जिम्मेदारी है, फीस की जिम्मेदारी है ना जी। तो हमने कहा कि जब तक परिवार के सारे सदस्य इस जिम्मेदारियों में इनकी सहभागिता नहीं देंगे तब तक उनका तनाव कम नहीं होगा, और तनाव कम नहीं होगा तो तनाव की दवा से तनाव नहीं कम होगा है ना। हमारा पारिवारिक परिवेश एक दूसरे को संबल प्रदान करे तब मधुमेह ठीक होगा। हमने उनसे कहा कि अब जब आपके परिवार में आर्थिक आवश्यकता ज्यादा है जी, तो आप इनसे ये कहेंगे कि आप सोते क्यों नहीं है, सो जाइए, सवेरे आपको जाना है, चिंता मत करिए। अरे भाई, जिसको कल बिजली का बिल जमा करना है, परसों फीस जमा करनी है, नर्सों बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना है, तो वो कैसे सो पाएगा जी, है ना जी। तो अगर घरों में परिवार के जितने सदस्य हैं वो एक दूसरे की चिंताओं को ढाल बन के दूर करने के लिए अपना समस्त समर्पण देते हैं ना, परिवार का अगर हमको कोई नाम देना पड़ेगा तो हम तो कहेंगे कि समर्पण का समूह ही परिवार होता है ना। तो अगर महिला
पिता, बच्चे, पत्नी, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की चिंता है तो उसके साथ मिलके उसकी परेशानियों की दूर करेंगे तो मधुमेह हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हृदय रोग हो, वो सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अक्सर सुनते होंगे कि 40 वर्ष के व्यक्ति को हृदयाघात हो गया, जिम जाते समय हृदयाघात हो गया, सब कुछ करते हुए भी किडनी फेल हो गई, सब कुछ करते हुए भी मधुमेह नियंत्रित में नहीं हो रहा है। तो उसका एक ही कारण होता है, परिवार और परिवेश। आपने एक बचपन की कहावत सुनी होगी कि हमारे चाची जी के जो पिताजी थे, हम लोग उनको नाना जी कहते थे। तो मेरी उनकी दोस्ती थी, मेरी उम्र 16 साल की थी, उनकी 76 साल की थी, 80 साल की, लेकिन वो हम उनके साथ बैठते थे तो वो हमको पढ़ाई के बारे में बताते थे कि देखो भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि घोड़ा क्यों उड़ा कि फेरा नहीं, है ना। उन्होंने कहा कि पान क्यों सड़ा क्योंकि फेरा नहीं, और उन्होंने कहा कि पाठ क्यों भूला क्योंकि फेरा नहीं, है ना। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी श्रोताओं को कि हम मानसिक रूप से तनाव में क्यों हैं क्योंकि परिवार का सहयोग नहीं। हम शारीरिक रूप से बीमार क्यों हैं क्योंकि परिवार का सहयोग नहीं। हम आर्थिक रूप से परेशान क्यों हैं क्योंकि परिवार का सहयोग नहीं, है ना। अगर हम परिवार रूपी दुनिया को सशक्त करेंगे तो चाहे वो बीमारी हो, चाहे महिला हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार की संतुष्टि और उन्नति और अभ्युदय उसी भूमि से होता है। जैसे हम जेब में बहुत से बीज लेके घूमे, लेकिन अगर हमारे पास भूमि नहीं है कृषि की तो वो बीज बेचारे जेब में तो नहीं पैदा होंगे ना, पेड़ नहीं बन सकते। तो परिवार ही वो भूमि है जहाँ पे आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी अभ्युन्नति की एक जो है उर्वरा भूमि प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी चीजों के निवारण के लिए परिवार का परिवेश, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, इसको भी अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल करें। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, आजकल इन्फ्लुएंजा की बहुत चर्चा हो रही है और ये हो रहा है कि ये भी बहुत तेजी से प्रसार कर रहा है, पैर फैला रहा है और लोगों को प्रभावित कर सकता है, कर रहा है। क्या सावधानी लेने की जरूरत है अभी तत्काल, क्योंकि ऋतु संधि काल है ये। देखिए, फागुन चैत का जो महीना है ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु के आने की आहट